ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 13 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिए गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सत्ता में आने के लिए जो अपनी गारंटीज दी थी, उसकी 3 जो मुख्य गारंटीज थी उसके ऊपर यहाँ पे निर्णय लिया गया है। अच्छे से विश्लेषण करेंगे इस कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या निकल करके आया है और एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी के लिए जो 1 लाख नौकरियों की कमिटमेंट इस सरकार के द्वारा की गई है उसके ऊपर भी इस कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज एक हिस्टोरिकल डे है। 13 जनवरी 2023 मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे सभी व्यूअर्स को हमारी टीम की तरफ से मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आखिरकार काफ़ी लंबे समय से कैबिनेट मीटिंग हिमाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसके कुछ कैबिनेट्स के जो निर्णय थे जहां पे बहुत सी वैकेंसीज भी सरकार के द्वारा अप्रूव की गई थी, गवर्नमेंट ने उनको रिव्यू किया है। हालांकि यदि कुल मिलाकर के हम कंक्लूड करें तो ये कहा जा सकता है कि बेरोजगारों के लिए काफ़ी लंबे समय से कोई भी नई वैकेंसी सृजित नहीं हुई है और अब इस सरकार की कैबिनेट गठित नहीं हो रही थी, लेकिन अंततः 8 जनवरी 2023 को एक कैबिनेट का गठन होता है और 13 तारीख को ये मीटिंग होती है, जिसका बहुत ही लंबे समय से इंतजार था कि आखिर इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या होगा। तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इस कैबिनेट मीटिंग में सर्वप्रथम जो यहाँ पे देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली है, उसमें मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने के लिए भारत की जनता हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। उसके बाद जो सेकंड निर्णय इस मीटिंग में लिया गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की शानदार जीत भी हासिल हुई है। जो तीसरा निर्णय है, यहीं से कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी की जो रूपरेखा है वो बनना शुरू होगी। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या यहाँ पे कहा गया है। मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे। तो आप कहीं से भी जो कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है उसको अरेंज कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। जो वहाँ पे बेरोजगारों के लिए कमिटमेंट की गई है, तो यहाँ पे एक शब्द भी इस्तेमाल किया गया है अक्षरशः, तो जो जो उसमें लिखा गया है उसी को विजन बना करके प्रदेश में जो सरकार बनी है वो काम करेगी। इसे एक नीति दस्तावेज सरकार की तरफ से बना दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो नौकरियों को भरने की बात की गई है बेरोजगारों के लिए, अब एक नीतिगत तो दस्तावेज बन चुका है, सरकार के लिए एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, उसके अनुरूप ही काम किया जाएगा। तो इस नीतिगत दस्तावेज की हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे कांग्रेस सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो एनपीएस है, एनपीएस मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसे ख़त्म किया जाएगा और उसके स्थान पर जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसकी बहाली होगी। देखिए आप लोग भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप नौकरी लेंगे, 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट भोगेंगे, उसके बाद आपकी सेवाएं रेगुलर होगी, 2 वर्ष का आपको प्रोबेशनरी पीरियड होगा, उसके बाद ताउम्र आप प्रदेश सरकार की सेवा करेंगे, अपने प्रदेश की सेवा करेंगे, जिसके लिए आपको वेतन दिया जाएगा और अंततः जब आप रिटायर होंगे तो आपको पुरानी पेंशन मिलेगी। ये आपके लिए एक सुख समाचार है, ये आपको मोटिवेशन का सबसे बड़ी आज की डेट में संजीवनी है। इसको आप अपने जिस डायरी में आप अपने नोट्स बनाते हैं, जिस किताब को आप पढ़ते हैं, वहाँ पे लिख लीजिए कि आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी लेनी है और ओपीएस भी आपको मिलेगी। मतलब आपका भविष्य एक सुखद समृद्ध भविष्य का मार्ग आप प्रशस्त कर सकते हैं यदि आप तन मन धन से तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे जो इन कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में थी, 1 लाख भर्तियों के जो पद है वो सृजित किए जाएंगे।
हमारी टीम आपको बार बार कह रही है कि सरकार जब नई नई बनती है तो वैकेंसीज निकलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो चयन आयोग है वहाँ पे जो कुछ आप देख रहे होंगे लीकेज का मामला सामने आया, उसके बाद थोड़ी सी जो प्रोसेस है वो चरमराई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा कहा गया है कि 60 डेज में पूरी प्रोसेस को सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाएगा, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही होगी। और यहाँ पे 1 लाख नौकरियों को सृजित करने के लिए, इनकी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय इस सरकार के द्वारा लिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय हिस्टोरिकल निर्णय है। बेरोजगारों के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, बस आपको आज से ही पढ़ने के लिए बैठ जाना है, जुट जाना है। उसके लिए हम आपको बताएंगे आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे। अगली बात हम करें यहाँ पे तो देखिए 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी देखिए 1500 रुपये देने की कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो इस पहली कैबिनेट में ये 3 बहुत ही हिस्टोरिकल निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जो कि सराहनीय निर्णय माने जा सकते हैं कि 1500 रुपये अब मिलेंगे। जो 18 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं उसके ऊपर भी कमेटी गठित कर दी गई है। तो कांग्रेस सरकार ने अपना लगभग जो उनके वायदे थे पहली कैबिनेट में एक अच्छी रूपरेखा के साथ में यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। अब हम आपको अपडेट कर दें कि आप इलाइट स्टडी टीम की बुक से फॉलो कीजिए। इन बुक्सों के साथ में हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो आपको बता दें इलाइट स्टडी टीम की लेटेस्ट पब्लिकेशन में 365 दिन की यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 की डे टू डे के करंट अफेयर्स की ईयर बुक लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। महज 150 रुपीज़ में आपको कहीं पर भी करंट अफेयर नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए हार्ड कॉपी की फॉर्म में लेकर आई है। इसके अलावा आपको जो 3 महीने के इलाइट स्टडी टीम के करंट अफेयर्स थे वो भी लॉन्च कर दिए गए हैं, और GIT की बहुत ही बेहतरीन किताब है इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको मिलेगी। इन किताबों को परचेज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए आपको विजिट करना होगा जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं www.elitestudyco.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो अपने लिए अच्छी अच्छी किताबों का ऑर्डर कीजिए और उन किताबों के साथ में नियमित रूप से पढ़ते रहें। आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश सरकार में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अपनी सेवाएं देंगे और आप OPS के भी हकदार बनेंगे। तो पढ़ना शुरू कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी YouTube चैनल।